वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बैचिंग प्लांट में ओवरलोड रिले लगता है और उसको हम मैनुअल रीसेट, ऑटो रीसेट करते हैं। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, उसकी वर्किंग किस प्रकार से और किस सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, उसके लगाने और न लगाने से क्या बेनिफिट्स है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे पास जो व्यूअर्स आते हैं 75% नॉन सब्सक्राइबर आते हैं और जो 25% है वो सब्सक्राइबर आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कभी कभी सर्च करके आते हैं, जिनकी ज़रूरत की टॉपिक की वीडियो होती है वो देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। हो सकता है और भी जानकारी हो जो आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, आपको बताते हैं कि उसका क्या बेनिफिट्स है, कैसे काम करता है। तो अभी देख सकते हैं ये 2 ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ये एक दो, तो ये यहाँ पे 2 स्क्रू कन्वेयर चलते हैं, तो दोनों के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे इसका जो वर्किंग है, तो यहाँ पे वर्किंग किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे आप अंदर साइड में देखेंगे तो यहाँ 3 होल मिलेंगे एक में, तो जिसमें से तीनों में से वायर जा रही है। तो 3 फेज की मोटर है तो 3 वायर जाएंगे और ऐसे ही सेम है। लेकिन कहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये होल ना मिल के यहाँ पे आपको टर्मिनल मिलेगा, यानी ये 3 वायर ऊपर कसने होंगे और 3 वायर आप नीचे से, जो इसमें से आप निकाल सकते हैं। यहाँ नीचे साइड से, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा, ये जो नीचे इसके आउटपुट है यहाँ से आप वायर निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको कसने पड़ेंगे वायर इनपुट पे आउटपुट पे, लेकिन यहाँ पे जो ये होल का है तो इसमें वायर कसने नहीं है और यहाँ पे डायरेक्टली आपको वायर डाल के इस पार से उस पार आउटपुट पे ले लेना है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें क्या मिलता है, एम्पियर सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एम्पियर का है, तो कितने एम्पियर पे आपको रखना है, कितने की मोटर है और कितना लोड आ रहा है, उसी हिसाब से इसको रखना है। तो बाय द वे किसी कारण से मोटर पे लोड बढ़ेगा तो एमपीसीबी तो ट्रिप करती है, लेकिन ये ओवरलोड ये ज़्यादा जल्दी और मोटर की सेफ्टी के लिए है, तो ये उसी पे रहेगा। और इसको जितने एम्पियर पे कर देंगे उतने पे जाके ये ट्रिप हो जाएगा मोटर। लेकिन जब ट्रिप होने के बाद क्या होगा कि ये जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा स्विच मिलेगा, इस साइड मैनुअल रीसेट, इस साइड ऑटो रीसेट। ये छोटे स्विच को यदि आप दूसरे साइड जस्ट इसको लेके जाएंगे तो ऑटो रीसेट हो गया। अभी ये ऑटो रीसेट पे, मैंने दूसरे साइड किया, अभी ऑटो रीसेट पे काम करेगा। और जिस साइड इसको मैं कर दिया तो इधर मैनुअल रीसेट हो गया। तो आपको जानना है कि कब ट्रिप हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप मैनुअल रीसेट पे करेंगे तो आपको पता चलेगा। और यदि आप इसको ऑटो रीसेट पे रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है थोड़ा देर के लिए ट्रिप करेगा, थोड़ी टाइमिंग के बाद जैसे ही वो होगा अपने आप वो रीसेट हो जाएगा। तो यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है पता भी चल जाएगा। लेकिन इसको ऑटो पे रखने के बाद एमपीसीबी ट्रिप होगा और उसे थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे तो तब तक ये भी ऑन हो जाएगा, ऑटो में रहेगा। तब अब बेटर रहेगा कि मैनुअल में रखिए, क्योंकि कभी कभार ट्रिप होगा। ट्रिप हो तो पता चलना चाहिए कि ओवरलोड से ट्रिप हो रहा है। और इसके जो वायर होते हैं, यहाँ के जो इसके 2 वायर हैं ये एनसी पोजीशन में रहेंगे, यानी नॉर्मली क्लोज। अभी क्या है, ये एनसी पोजीशन है, यानी ये दोनों वायर जो रेड के हैं ये कंटिन्यूटी में रहेंगे, यानी एक से सप्लाई जाएगी दूसरे से रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन जब ये ओवरलोड पे ट्रिप हो जाएगा तब ऐसा नहीं होगा। तो ये जो वायर होगा तो ये एनओ हो जाएगा, यानी ये क्लोज हो जाएगा और इस पर करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, या जहाँ से सप्लाई ब्रेक हो रही है वो सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। जब तक हम इसे रीसेट नहीं करेंगे दोबारा नहीं चलेगा। और उसके बाद ये सिग्नल वायर हैं इसको, तो ये जो वायर हैं ये चले जाते हैं रिले को, तो रिले से भी इसकी कंट्रोलिंग है। तो इस प्रकार से, और जो इसका जो सेफ्टी पर्पज़ है, तो बस इसका सेफ्टी पर्पज़ यही है। आप या ऑटो में रख रहे हैं, मैनुअल में आप क्या है आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऑटो में है तो आपको रीसेट का पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक होगा। मैनुअल में रखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस ओवरलोड रिले को किसी भी मोटर में आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, आपके ऑलरेडी लगा है
तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा है, आप कहीं किसी पर्टिकुलर मोटर को, स्पेशल किसी मोटर को लगाना चाहते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो क्या करना होगा कि वैसे कंडीशन में कॉन्टेक्टर का जो वायर होगा, जो 220 वोल्ट, मान लीजिए किसी भी कॉन्टेक्टर में 220 वोल्ट के लिए जो वायर जाता है कॉयल का, तो हम उसको इस यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे जो NC पोजीशन पे। तो जैसे ओवरलोड से ट्रिप होगा तो ये कट जाएगा, तो वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई कट जाएगी और मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये एक काम और करेगा कि यदि हाई वोल्टेज आ रहा है तो भी वो सेव करेगा। यदि ओवर वोल्टेज में जाने से मोटर हीट होगा, या इसमें जो इसके अंदर जो पत्ती होती है जो कई मिश्रित धातुओं से बनाई जाती है, तो इसके अंदर लगी होती है वो हीट होती है। ये पहले NC रहता है, तो जब पत्ती हीट होती है तो इसको NO कर देंगे, यानी नॉर्मली ओपन कर देगी, यानी यहाँ से सप्लाई कट जाएगा और मोटर वैसे कंडीशन में बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग है जो ओवरलोड रिले का। इससे काफ़ी मोटर की सेफ्टी होती है, मोटर जलने के चांस बहुत ही कम होते हैं, या आप इसके एम्पियर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, फुल कर देंगे कि ये ट्रिप ही ना करे, तब तो मोटर जलनी ही जलनी है। लेकिन जितना का मोटर लगा है, आप मोटर की, या तो आपको नहीं पता है कितने का मोटर लगा, तो एक काम कीजिए, आपका जब मोटर सही चल रहा हो तो किसी एक वायर में आप क्लैंप मल्टीमीटर लगाइए, एम्पियर चेक कीजिए कितना एम्पियर आ रहा है, बस उतने पे सेट कर दीजिए, उससे 2 एम्पियर बढ़ा के, ताकि थोड़ा बहुत कोई जर का लोड आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो बस। और कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप मोटर कितने लगी है, उस पर नेम प्लेट नहीं है, वो सारी परेशानी खत्म। आप क्लैंप मल्टीमीटर लगाइए, चेक कीजिए, और वही काम MPCV के साथ भी कीजिए जो कि वहाँ पे सेटिंग का है। तो इस प्रकार की सेफ्टी रिले लगा के ओवरलोड आप अपनी मोटर को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।